बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अजीबोगरीब दिन है। एंकर इमरान रियाज ऑलमोस्ट रिहा होने वाले थे, लेकिन अब गालिबन जो मामला सामने आया है, शायद वो जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो 1-2 महीने तक रिहा ही ना हो पाए, या शायद मामला इससे भी आगे जा सकता है। क्योंकि जो सूरत हाल आज पैदा हुई है, जो दलाइल दिए हैं उनके वकील ने, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है, आप अंदाजा कीजिए उस बंदे को हथकड़ी लगी हुई थी। मजिस्ट्रेट ने आपको पूरा अहवाल बताएंगे कि हुआ क्या है, लेकिन जो फैसला उन्होंने सुनाया है, उन्होंने कह दिया है कि असल में इनके दायरे इख्तियार में है ही नहीं। मुतलका फॉर्म पर जाएं आप, और उन्होंने कहा कि आपके वकील यानी एंकर इमरान रियाज के वकील ने कमाल केस लड़ा, जबरदस्त केस लड़ा, इनके हक में केस बना दिया है, लेकिन मेरा दायरा इख्तियार नहीं है, मैं फैसला नहीं दे सकता। लिहाजा उनको रात 10 बजे रावलपिंडी की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, यानी 10 बजे से पहले। आप जरा सुनते जाइए उनके वकील ने जो आज दलाइल दिए हैं, ये इसके बाद कोई ऐसी चीज रह नहीं गई थी कि उनके हक में फैसला ना हो पाता। इवन के जज ने खुद ये बात कह दी। अब उसके बाद चकवाल की पुलिस और दीगर पूरे पंजाब समेत दीगर शहरों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच रही है, यानी वो एक अदालत से रिहा होंगे। अगर हुए तो दूसरी शहर की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, जो FIRs कटवाएगी। अब आपको समझ आ रही होगी क्या हुआ, और इसमें गालिबन अभी मजीद 10-15 शहरों में और FIR होगी। वो एक एक करते करते अगर किसी जगह पर जाएंगे तो शायद उनको हो सकता है 1.5-2 महीने लग जाए। हुआ क्या सारी अदालत में, ये जरा सुनते जाइए, समझिए आज हुआ क्या है। काश ये कौम देखती, एंकर इमरान रियाज के वकील ने जो आज दलाइल दिए हैं, ये काश टीवी पर चलते तो कौम को पता चलता कि किस तरह वकील आकर सच्चाई का साथ देते हैं, और बेशरम किस तरह वहां पर खड़े होकर मुंह बंद कर कर बोलते रहते हैं। आप ये देखिए कि 1.25 घंटे से ज्यादा एंकर इमरान रियाज के वकील, जो कि पाकिस्तान के एक नए हीरो बन चुके हैं, जिनका नाम है अली इशफाक एडवोकेट, इन्होंने जो दलाइल दिए, जवाब नहीं इनके दलाइल का। आप जरा सुनते जाइएगा उन्होंने किस तरह एंकर इमरान रियाज को बचाया है, और इस शख्स ने जो मिसाल कायम की है वो जरा सुनते जाइए। अब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि हमारे दायरे इख्तियार में आता ही नहीं है, चूंकि पंजाब पुलिस का केस है, लिहाजा आप इसको लेकर जाए लाहौर हाई कोर्ट में। फिर उनको लोकल जो मकामी अटक की मजिस्ट्रेट की अदालत थी वहां पर लेकर गए। आप देखिए कि एंकर इमरान रियाज, ये सारे दलाइल चल रहे हैं, उनको हथकड़ी लगाई हुई है, जैसे वो बहुत बड़े कोई दहशतगर्द है, कोई मुजरिम है। अब जरा सुनते जाइएगा हुआ क्या है। सबसे पहले पूछा गया कि आप पीका जो कानून था उसके तहत आपने गिरफ्तारी की है, अब इसको मेरे सामने कैसे लेकर आए हैं। अब सरकारी वकील से पूछा तो सरकारी वकील की बोलती बंद। जज ने कहा कि जब आपका दायरा इख्तियार ही नहीं था तो आपने इमरान रियाज को गिरफ्तार क्यों किया। जब उन्होंने पुलिस से सवाल किया, अब आप सोचिए जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गिरफ्तार किया उससे जब सवालात हुए तो उसके बाद देने के लिए कोई जवाब नहीं था, दलाइल ही नहीं थे। पीका की जिस शिक के तहत गिरफ्तार किया गया वो तो ऑलरेडी कलअदम हो चुकी है, यानी उसको तो कानून को उड़ा दिया है। इमरान रियाज के वकील ने जब ये दलाइल दिए तो आप सोचिए उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हवाइयां उड़ी थी, उसको पता ही नहीं था मैंने क्या कहना है। फिर उसके बाद बताया गया कि पुलिस के पास ये गिरफ्तारी करने का तो इख्तियार ही नहीं था, ये भूल जाए, वो FIR दर्ज ही नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दई था वो कहां पर है। बताया गया जी वो तो आने का इतना मुहिब्बे वतन था तो आज आता, उसने गद्दारी का इस पर लेबल लगाया है एंकर इमरान रियाज पर, तो इतना मुहिब्बे वतन था तो है कहां पर है वो। ना तो इस FIR के अंदर कोई सच है, ना कोई सबूत दिया गया है, तो आपने ये FIR काटी कैसे। फिर पूछा गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि आप जरा इनसे पूछे CD की निकाले इसकी और लगाएं वीलॉग देखे कि उसके अंदर किसी जगह पर उसने फौज के खिलाफ कोई बात की है। तो जज ने जब उनसे पूछा आपने देखा इसको, तो उसने आगे से कहा जी मैंने तो FIR दर्ज करने के बाद देखा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि कोई भी वहां पर यह बात की गई कि अगर कत्ल होता है तो आप ये देखते हैं कत्ल की FIR दर्ज करने से पहले कि कत्ल हुआ भी है कि नहीं। यानी हवा के अंदर आप FIR, कोई भी आकर कह देगा कि फलाना होगा तो आप FIR दर्ज कर देंगे। एंकर इमरान रियाज के वकील कहते हैं अगर फौज को कोई मसला था तो वो खुद मुद्दई बनते। ISPR का कोई बयान नहीं आया। फौज का नुमाइंदा FIR कराने वाला शख्स नहीं हो सकता। ये मुरीद अब्बास है कौन है, कोई फौज का नुमाइंदा है कौन है जिसने आकर इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है, जरा सामने तो आए तो पता तो चले। उसके बाद उन्होंने काम ये किया कि 5 अदालतों से जो एंकर इमरान रियाज को रिलीफ मिला उन सब के ऑर्डर सामने रख दिए। उन्होंने कहा आप सिर्फ इतना बता दें कि इस शख्स को शर्म नहीं आई, मलिक मुरीद को, कि उसने एंकर इमरान रियाज को गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं हकायक आपको बता